नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हो? अच्छा, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरी कंपनी को वर्कर की ज़रूरत है, जिसमें कारपेंटर और लोडर एयरपोर्ट पे चाहिए। एयरपोर्ट पे लोडिंग ऑफलोडिंग सामान नहीं करते, जो पैसेंजर आते हैं उनका सामान, वो भी प्लस कार्गो सेक्शन में अलग से। तो और लाइट ड्राइवर चाहिए। तो उसके लिए अभी मेरे पास जो कल कंपनी से बात हुई, तो मैनेजर ने देखो उन्होंने बताया है कि 3 कारपेंटर चाहिए। 3 कारपेंटर, ये बॉक्स नहीं होते लकड़ी के, जो हम लोग बॉक्स वगैरह बनाते हैं जिसमें सामान वगैरह आता जाता है, जो कार्गो करते हैं लोग या किसी कंपनी में बॉक्स वगैरह, तो वो बॉक्स बनाने वाला कारपेंटर चाहिए लकड़ी का। और उसकी मैं जैसे उसका इंटरव्यू, उसमें वीडियो भी उसको इंडिया से जैसे उसने बना के दिखाना होगा कि हाँ वो कारपेंटर का काम जानता है। ऐसे ही कोई भी पी जैसे नहीं आ सकता, जिसको काम नहीं भी आता वो भी अप्लाई करेगा। भाई वही अप्लाई करेगा जिसको कारपेंटर का काम आता है। उसकी सैलरी जो है 140 दिनार रहेगी, 140 दिनार, यानी कि बहरीन के 140 दिनार। और बहरीन का एक दिनार का 232 रुपीज़ बनते हैं। एक दिनार के 232 रुपये बनते हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि उसकी सैलरी जो है 140 रहेगी, जिसमें 8 घंटे उसकी ड्यूटी है। फ्राइडे ऑफ रहेगा, फ्राइडे छुट्टी रहेगी, और शनिवार को हाफ डे रहेगा, यानी कि 8 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी, और बाकी सारे दिन फिर 8 बजे तक। और बाकी जो ओवर टाइम होगा उसका 1 आवर के हिसाब से 1 बीडी कंपनी आपको देगी, यानी कि 1 घंटा आप एक्स्ट्रा लगाएंगे तो उसका 1 दिन ऐसे। और जो हमें लोडर चाहिए, 5 लोडर चाहिए ऑफलोडिंग ऑफलोडिंग करने के लिए 5 बंदे चाहिए। और उसके लिए उसकी सैलरी जो है 160 बीडी रहेगी। उसमें उनका जो ड्यूटी टाइमिंग वो 9 घंटे का रहेगा। उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसका तो चलो जैसे सामान उठाना है, उसमें 30 केजी का ही बैग रहता है, 30 केजी या 40 केजी। तो उसके लिए बंदे चाहिए, 5 बंदे चाहिए। उनकी 160 बीडी सैलरी रहेगी, और उनका फ्राइडे सैटरडे सेम ही रहेगा, फ्राइडे भी ऑफ एंड सैटरडे हाफ डे रहेगा, ठीक है। तो वो 5 बंदे चाहिए। और लाइट लाइसेंस जिनके पास इंडिया में है लाइट लाइसेंस, ठीक है, उनका थोड़ा जो है चार्ज थोड़ा भी ज़्यादा उनसे लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ आके उनका लाइसेंस बनाना है। और ये जो लाइट लाइसेंस वाले ड्राइवर चाहिए ना, उनको यानी कि पूरे बहरीन में ड्राइविंग नहीं करनी है, उनको एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही ड्राइव करनी, क्योंकि 2 एयरपोर्ट है ना बहरीन के सामने, एक कार्गो सेक्शन का और एक पैसेंजर, जहाँ पैसेंजर आते हैं, और एक जहाँ कार्गो लाइन का काम चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अंदर गाड़ियाँ हैं, बस वही उनको अप एंड ड्रॉप करने हैं, या कोई और छोटा मोटा सामान जैसे उधर से उधर पहुँचाना है पैसेंजर से। क्योंकि कई कार्गो जो प्लेन है ना, उसमें पूरा सामान, जैसे छोटा मोटा जो सामान है, तो वो जो होता है वो पैसेंजर एयरलाइन में सामान बिक जाता है। तो बस उनको कार्गो टर्मिनल से जो पैसेंजर टर्मिनल है वहाँ तक सामान छोड़ना। तो उसके लिए हमें 3 ड्राइवर चाहिए। उनकी जो सैलरी होगी वो 180 बीडी होगी। स्टार्टिंग में उनकी सैलरी जो होगी वो होगी 150 बीडी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना है 3 महीने 150 बीडी रहेगी। और 3 महीने के बाद उनकी सैलरी 180 दिनार हो जाएगी। तो वो 3 बंदे चाहिए जिनके पास इंडिया का लाइसेंस 5 साल पुराना होना चाहिए। हमें अभी भी एक बार फिर से आप सुन लें, 5 साल पुराना लाइसेंस चाहिए इंडिया का। तो उसके लिए आपको अप्लाई अगर करना है, तो ये जो ईमेल है, इस ईमेल पे आप अपनी पूरी बायोडाटा भेज दें। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे अब लेकिन PDF करा के, ऐसे ही फ़ोटो मत, कोई फ़ोन से फ़ोटो खींच के, या वो कैमरा स्कैनर भी जो फ़ोन पे आता है उस पर आप ऐसे फ़ोटो खींच के भेज दो, नहीं। और सबसे बड़ी बात ये एक पासपोर्ट देखिए, ये पासपोर्ट आपको दिख रहा है, इसमें देखिए यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम, जहाँ यूज़र नेम में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पासपोर्ट में आपका यूज़र नेम नहीं है तो आप भाई प्लीज़ अप्लाई मत करें, क्योंकि बहरीन गवर्नमेंट को पासपोर्ट के नीचे यूज़र नेम लाजिम चाहिए। क्योंकि इसके बिना आप मेरे को भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ वीज़ा अप्लाई नहीं होगा जब तक यूज़र नेम में आपका नाम नहीं है ना, वो भले सिंह हो, कुमार हो,
गुप्ता हो या श्रीवास्तव, कुछ भी ऐसा भी, यानी कि यूज़र नेम में कुछ ना कुछ नेम लाजिम चाहिए, ठीक है। और जो इन सब का चार्ज है, अभी मैं आपको चार्ज सभी, फिर आप लोग मुझे मैसेज करोगे भी कितना चार्ज किया जाएगा, कैसे क्या हिसाब किताब है। तो जो मेडिकल होगा वो मेडिकल आप लोगों ने खुद कराना है, उसकी अपॉइंटमेंट हम लोग आपको लेके देंगे। जो बंदे सिलेक्ट होंगे, तो खासकर कारपेंटर जो सिलेक्ट होंगे उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जो ड्राइविंग के लिए जिन्होंने आना है तो उनका तो चलो मैं फिर बता ही दूँगा, क्योंकि ड्राइवर लोगों के लिए जो चार्जर्स है वो 1 लाख रुपये, उनका 1 लाख चार्ज लगेगा, क्योंकि यहाँ आना है उनको, ट्रेनिंग वगैरह और उनका लाइसेंस बनाना। देखो फर्स्ट ट्राई में अगर आप निकलते हैं तो इजी है, इतना आसान आप लोगों ने सोचा कि आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है लाइसेंस यहाँ बहरीन बनाना। इंडिया से तो बहुत आसान है यहाँ लाइसेंस बनाना। अगर आप फर्स्ट ट्राई में नहीं निकलते हैं, फर्स्ट ट्राई का वही लगभग नहीं तो 30-35 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है फर्स्ट ट्राई के लिए। अगर आप नहीं निकलते हैं तो दूसरी ट्राई में आपको फिर से वो अपने पास से आपको पैसे पे करके करना पड़ेगा, उसमें 10-15 हज़ार रुपया फिर खर्चा। तो पहली बात वो आदमी पहली ट्राई में निकल जाता है। आजकल यहाँ लाइसेंस बनाना बहुत ईजी है। सेकंड थिंग, अगर नहीं निकलते हैं तो दूसरी ट्राई में आपको फिर वही 8 घंटे की क्लासें वगैरह पढ़ती हैं, तो फिर सेकंड ट्राई में तो आदमी निकल ही जाता है। कोई भी ऐसा बंदा मैंने तो यहाँ नहीं देखा कि जो सेकंड ट्राई में ना निकला। बाई द वे अगर सेकंड ट्राई में भी नहीं निकलते तो फिर से 10-12 हज़ार रुपये आपका लगेगा। थर्ड ट्राई में तो आप भले आंखें बंद करके भी टेस्ट दे दो ना, वो आपको ऑटोमेटिकली पास कर देते हैं कि हाँ यार बंदा 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुका है। क्योंकि ऐसे यहाँ पहली बात तो मैंने, मेरे जितने भी बंदे थे खास यार दोस्त मित्र समझ लो ना, तो वो भी फर्स्ट ट्राई में मैं भी फर्स्ट ट्राई में निकल गया। और बंदे, एक बंदा था जो सेकंड ट्राई में मैंने देखा, नहीं तो सभी फर्स्ट ट्राई में निकल ही जाते हैं। और जो कारपेंटर है भाई, कारपेंटरों से चार्ज लिया जाएगा 70,000 विद टिकट, वीज़ा, 2 साल का वीज़ा प्लस टिकट। और ये और जो लेबर लोग हैं, जो यानी कि लोडर लोग हैं, उनसे 60,000 रुपये। तो 2 साल के बाद छुट्टी मिलेगी। हाँ, बीच में कोई अगर इमरजेंसी आती है आप लोगों को, घर पे अगर किसी ने जाना है ना, इमरजेंसी आ जाती है किसी के भी, तो उसके लिए आपको खुद की टिकट लेनी होगी आने जाने की। अगर आप 2 साल बाद जाएंगे तो कंपनी आपको दोनों साइड की आने जाने की टिकट देगी। 2 साल बाद 60 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। 60 दिन, उसमें आपको कंपनी 2 महीने की सैलरी, जो आप 60 दिन छुट्टी जाएंगे ना, जो आपकी बेसिक सैलरी जैसे रहेगी, जैसे 130 BD है, वो आपको 2 महीने की सैलरी भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। जो 2 महीने आप छुट्टी जा रहे हैं उसकी भी सैलरी आपको कंपनी देगी 2 महीने, लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल के पहले नहीं। भले वो 1 महीना हो, 1 महीने पहले भी आपको नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 2 साल के बाद ही। उसमें आपकी टिकट वगैरह सब कुछ फ्री होएगा, ओके। और जिस भी अभी भाई ने वो करना है, अप्लाई करना है या कुछ जानकारी चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये ईमेल आईडी पे भले आप सेंड कर दें, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप वही लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें जिनके पास ये जो मैंने जो बताया वो रिक्वायरमेंट पूरी है। ओके भाइयों, थैंक यू। बाकी और भी वीडियो मेरी आती रहेंगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। ओके जी, थैंक यू।